बांग्लादेश में जो है हिंदुओं की दशा जो है उस पर लगातार चिंता करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। भारत में जो है बहुत ज़बरदस्त इसके बारे में सरकार से लेके और आम जनमानस में जो है काफ़ी चिंता देखी और पाई जा रही है। भारत में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, जिस प्रकार से जो है एक शांतिपूर्ण समुदाय को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है और उनको तरह-तरह से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बांग्लादेश जो है वो दूसरा पाकिस्तान बनने की राह पर है। पाकिस्तान जिस तरह से जो है दिवालिया होने की स्थिति में है और टूट-फूट होने की स्थिति में है, उसको देखते हुए भी जो है पता नहीं कैसे ये बांग्लादेश के लोग जो हैं वो और भारत से इतने अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध और इतना इतना सहयोग और हर तरह से व्यापारिक और आर्थिक सहयोग होने के बावजूद भी जिस तरह का रवैया वहाँ पर देखने को मिल रहा है हिंदू समुदाय के प्रति जो कि काफ़ी जो है प्रताड़ित होता रहा है, लेकिन फिर भी 7-8% जो है उनकी आबादी है वहाँ पर और आज के विकट परिस्थितियों में जो है, एक शांतिपूर्ण और एक प्रगतिशील समाज को इस तरह से प्रताड़ित करके जो है बांग्लादेश कहाँ पहुँचना चाहता है ये समझ के परे है। जो जानकारी आ रही है वो ये कि जो सत्ता बदलने के साथ ही जो हिंदुओं पर लगातार निशाना बनाया जाना शुरू हुआ था, अल्पसंख्यकों आप कह सकते हैं लेकिन ज़्यादातर तो बड़ी संख्या तो हिंदुओं की ही है इसलिए जो है उनको निशाना बनाया जा रहा है और आध्यात्मिक नेता जो इस्कॉन से जुड़े रहे हैं चिन्मय कृष्णदास इनकी गिरफ्तारी को लेकर के ज़्यादा जो है कहीं न कहीं एक आक्रोश पाया जा रहा है भारत में और अब ये जो जानकारी सामने आ रही है कि उनके जो चिन्मय कृष्णदास है, उनके गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद जो है अब बांग्लादेश ने चटगाँव में एक और हिंदू पुजारी को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार पुजारी की पहचान जो है वो श्याम दास प्रभु के रूप में हुई है। जो कथित तौर पर जेल में चिन्मय कृष्णदास से मिलने गए थे, तो सूत्रों ने बताया कि उन्हें बिना किसी आधिकारिक वारंट के ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधारमण दास ने भी इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर उन्होंने पोस्ट किया है और उन्होंने कहा कि एक और ब्रह्मचारी श्याम दास प्रभु को आज चटगाँव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय हो, चाहे संसद में जो है विदेश मंत्री का जो है इस मुद्दे पर बयान देना हो, चाहे जो भारत में तमाम जो राष्ट्रवादी संगठन हैं, आरएसएस वगैरह जैसे हैं सभी ने जो है लगातार इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि भारत सरकार ये सुनिश्चित करना चाहिए तमाम उपायों के साथ कि वो बांग्लादेश में जो है हिंदुओं की स्थिति जो है उसको उनको सुरक्षित रखने के लिए जो भी प्रयास हों, वो किए जाने की ज़रूरत है। जो जो हिंदू हैं अमेरिका में भी और बाकी यूरोपीय देशों में भी वो भी उन सरकारों पर जो है दबाव बना रहे हैं कि वो भी इन मुद्दों पर जो है बोलना शुरू करें और बांग्लादेश सरकार को जो है दबाव में लेना शुरू करें। और कहीं न कहीं ये बहुत चिंता की बात है कि भारत का एक और पड़ोसी जो है वो पाकिस्तान बनने की राह पर है। जबकि ये माना जा रहा था कि बांग्लादेश जो है एक अपवाद की स्थिति में हो सकता था, कि जिसके भारत के साथ अच्छे संबंध भी हैं और आर्थिक रूप से प्रगति भी कर रहा था और दुनिया भर में जो है कहीं न कहीं उनका एक अच्छा रेपुटेशन भी बन रहा था। तो जो है अब ये स्थिति कब तक जारी रहती है इसको भी देखने की ज़रूरत है लेकिन जो है भारत इस पर चुप नहीं रह सकता है। भारत का जो बहुसंख्यक समाज है वो भी चुप नहीं रह सकता है इस मुद्दे पर और इसलिए जो है ये जो है कहीं न कहीं इसको बंद करने की ज़रूरत है। अभी आपको याद होगा अभी हाल में जो है आईपीएल ऑक्शन हुआ, आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी हुई, उसमें भी जो है इशारा दिया गया कि बांग्लादेश के जो शासन-प्रशासन है उनको इशारा दिया गया कि चीज़ें सामान्य नहीं हैं और चीज़ें जो हैं वो खराब हो सकती हैं आपसी रिश्तों की जहाँ तक बात है। तो बांग्लादेश के खिलाड़ी जो हैं उनको पंजीयन तो किया गया, उनको रजिस्टर तो किया गया लेकिन उनका एक भी खिलाड़ी जो है उसकी बोली नहीं लगी। तो इसलिए जो है उनको सारे खिलाड़ी जो हैं, उनमें से किसी की बोली नहीं लगी और इससे जो है भारत ने पर्याप्त रूप में इशारा दे दिया कि जो है ये कानून तोड़ने वाले जो हैं और जो ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो लोग शामिल हैं, जो देश और जो समाज और जो सरकारें शामिल हैं उनको एंटरटेन करने में जो है भारत सरकार या भारत सरकार का जो एक जो नैरेटिव है भारत में, वो सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है, उसमें कोई रुचि नहीं दिखाएगा।